होंगे स्क्रीन में। आज हम प्रैक्टिकल क्रमांक 3 शुरू करेंगे। देखते हैं प्रैक्टिकल नंबर 3 क्या है। देखिएगा, सभी म्यूट हो जाइए। देखते हैं हमारा जो प्रैक्टिकल है, सामने में आप लोगों को दिख रहा होगा प्रयोग क्रमांक 2। ये प्रिज्म वाला प्रैक्टिकल आप लोग कर चुके होंगे। दिए गए प्रिज्म के लिए आपतन कोण और विचलन कोण के बीच ग्राफ खींचकर न्यूनतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। इसमें आप लोग देखे होंगे कि आप लोगों को प्रिज्म दिया गया था। प्रिज्म में आप विचलन कोण, आपतन कोण और विचलन कोण दोनों का मान आप लोगों ने ज्ञात किया होगा। इसका आप लोगों को ग्राफ खींचना है। बहुत लोगों ने मेरे को व्हाट्सअप किया है। ठीक है, सही है। इसमें आप लोगों को गणना भी करनी है, और गणना में जैसे मैंने बताया आपको, न्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाई टू अपन साइन ए बाई टू, इस सूत्र में मान रख करके आप लोगों को म्यू का मान ज्ञात करना है और दोनों के बीच आप लोगों को ग्राफ खींचनी है। इसके पश्चात हम देखते कि हाँ, आज क्रमांक 3 की बात करते हैं। प्रयोग क्रमांक 3 में हमारा जो उद्देश्य है इसको आप लोग नोट कर लीजिए। पोटेंशियोमीटर अर्थात क्या होता है आपका विभव मापी, और विभव मापी की सहायता से एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। उद्देश्य आप लोग नोट कर लीजिए। हमारा उद्देश्य क्या है? प्रयोग क्रमांक 3 डायरेक्ट आप फेयर में लिख सकते हैं। क्या है आपका? पोटेंशियोमीटर विभव मापी की सहायता से एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। आंतरिक प्रतिरोध के विषय में पहले आप लोगों को हम बता चुके हैं। आंतरिक प्रतिरोध क्या है, देखते हैं इसमें और क्या क्या लगेगा। देखिएगा, यहाँ हम देखते क्या है, आवश्यक सामग्री। आवश्यक सामग्री में पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर मतलब क्या होता है? विभव मापी। इसके पश्चात बैटरी, एलिमिनेटर, दो एक मार्गी कुंजी की आवश्यकता है, कम प्रतिरोध वाला रियोस्टेट अर्थात वेरिएबल रेजिस्टेंस, जो आपको मैं चित्र में बताऊंगा। एक हमको गैल्वेनोमीटर चाहिए, दो हमारा प्रतिरोध बॉक्स है, एक लेक्लांसी सेल है, और इसी सेल का लेक्लांसी सेल ले सकते हैं या डेनियल सेल ले सकते हैं। इनमें से किसी एक का हम क्या करेंगे? आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। जॉकी है, जैसे कि मैंने आप लोगों को विभव मापी बताया था, विभव मापी में जॉकी का उपयोग करते थे, तो इसमें भी हम क्या करेंगे? जॉकी का उपयोग करेंगे। जॉकी से हम संतुलन बिंदु का मान ज्ञात करेंगे। इसके पश्चात अमीटर है, अमीटर उसके पश्चात जोड़ने वाला तार है। तो इस प्रकार से आप लोगों का आवश्यक सामग्री है। आवश्यक सामग्री आप लोग नोट कर सकते हैं। आवश्यक सामग्री के पश्चात हम आगे चलेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको आवश्यक सामग्री में बताया, इसके पश्चात हम आते हैं, आवश्यक सामग्री के पश्चात हम आते हैं, ये हमारा उपकरण विवरण है। उपकरण विवरण में देख रहे हैं आप पी और क्यू। पी और क्यू क्या है? विभव मापी के तार हैं। विभव मापी के तार पी और क्यू हैं, जो कि मैग्नीन या कांस्टेंट के बने हुए हैं। यह क्या है आपका? 1 मीटर लंबा है, और 1 मीटर लंबा यह क्या है आपका? 8 से लेकर के 10। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, पी और क्यू सामने जो दिख रहा है आप लोगों को, पी और क्यू। पी और क्यू क्या चीज है? ये विभव मापी के तार हैं। इसकी लंबाई 8 मीटर से लेकर के 10 मीटर तक की रहती है, अर्थात हम 8 तार से लेकर के 10 तार 1-1 मीटर, जो कि श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, इस प्रकार से लगा रहता है। यह मैग्नीन या कांस्टेंट की बनी रहती है। क्यू का संबंध देख रहे हैं आप, धारा नियंत्रक आरएच से किया जाता है। आरएच का एक पॉइंट क्या होता है? अमीटर से धन सिरे से होता है, और ऋण सिरे का संबंध जो होता है दाब कुंजी K1 से होता है। दाब कुंजी K1 का संबंध किससे होता है? एक बैटरी ई से होता है।
और इसके धन सिरे का संबंध विभवमापी कि बिंदु P से होता है। यह क्या कहलाता है? आपका प्राथमिक परिपथ कहलाता है। द्वितीयक परिपथ में अर्थात जिस सेल का हमको आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना होता है उसको हम द्वितीयक परिपथ में रखते हैं। इसमें द्वितीयक परिपथ में रखते हैं। इसमें सेल का धन ध्रुव P बिंदु से होता है और माइनस जो ध्रुव होता है वह कितना होता है? आपका दाब कुंजी K से। इसमें शंट के उपयोग के लिए हमने क्या लगाया है? प्रतिरोध बॉक्स लगाया है। ई का संबंध बीच में देख रहे हैं आप K2 है। ये क्या है? आपका कुंजी दाब कुंजी K2 है। इसके पश्चात K2 का संबंध A4, ये भी हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स है। इसका संबंध धारा मापी G से है और धारा मापी G का संबंध किससे है? जॉकी J से है। हम क्या करते हैं? जॉकी J को हम ऊपर नीचे खिसका करके हम संतुलन बिंदु ज्ञात करते हैं और संतुलन बिंदु ज्ञात करने के पश्चात हम अपना रीडिंग नोट करते हैं। प्रयोग में हम सबसे पहले क्या करेंगे? देखिएगा, प्रयोग में सबसे पहले हम क्या करेंगे? दाब कुंजी K1 को दबाएंगे। K1 को दबाने के पश्चात हम P से Q तक के जॉकी को ऊपर नीचे खिसका करके एक संतुलन बिंदु L1 ज्ञात कर लेते हैं। L1 सभी में कॉमन रहता है। इसके पश्चात यहाँ संट दिया हुआ है। संट का उपयोग करके 0.1 ओम, 0.2 ओम, 0.5 ओम के प्रतिरोध को हम निकालते हैं। फिर जॉकी को खिसका करके हम L2 का मान ज्ञात करते हैं। इसके पश्चात हम सूत्र में मान रख करके सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। देखिएगा, सामने में उपकरण वर्णन दिया हुआ है। उपकरण वर्णन में ये जो सामने जो दिख रहा है आप लोगों को मैं बता दूं, देखिएगा, ये जो सामने दिख रहा है जिसको मैंने अभी गोल किया है, यह क्या है? हमारा अमीटर है। ये हमारा जो दिख रहा है यह क्या है? आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस है। इसके पश्चात मैंने जो बताया, ये मैंने जो अभी रेड कलर में जो गोल किया है वह क्या है? विभव मापी है। इसमें एक सिरा P का काम करता है, दूसरा सिरा क्या करता है? Q का काम करता है। इसमें श्रेणी क्रम में लगभग 8 से लेकर के 10 तक के वायर लगे होते हैं। अर्थात इसको हम इसकी लंबाई, तार की लंबाई 8 मीटर से लेकर के 10 मीटर तक की होती है। ये देख रहे हैं आप, यह क्या है? आपका एक मार्जिक कुंजी है। इसके पश्चात सामने में मैंने जो टिक लगाया है वह क्या है? हमारा सेल है। ये प्राथमिक परिपथ में लगता है। सामने में जो दिख रहा है जिसको मैं अभी गोल रख कर रहा हूँ, यह क्या है? प्रतिरोध बॉक्स है। प्रतिरोध बॉक्स में अलग अलग ओम के कुंजी लगी हुई है। उस कुंजी को निकालेंगे और कुंजी को निकालने के पश्चात हमको क्या प्राप्त हो जाएगा? उपरोक्त प्रतिरोध प्राप्त हो जाएगा। ये जो सामने में दिख रहा है वह आपका गैल्वेनोमीटर जी है। इसका संकेत हम संतुलन की स्थिति में इसका संकेत क्या होगा? 0 होगा। ये इलेक्ट्रॉनिक यह इलेक्ट्रॉनिक गैल्वेनोमीटर है। एक कांटा वाला गैल्वेनोमीटर होता है, उसका भी हम देखते क्या है? उसका विक्षेप 0 देखते हैं। लेकिन इसमें हम रीडिंग पढ़ेंगे, रीडिंग इसका विक्षेप क्या होना चाहिए? रीडिंग इसका 0 होना चाहिए। सामने ये जो दिख रहा है यह क्या है? आपका कुंजी है, एक मार्गी कुंजी है। इसके पश्चात हम प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं सिद्धांत आप लोगों को बता रहा हूँ, सिद्धांत क्या है, आगे हम देखते हैं। देखिएगा, सामने जो चित्र आप लोगों को दिख रहा है यह कौन सा चित्र है? देख रहे हैं, एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट क्या है? बी है। और इसमें जॉकी जे लगी हुई है और सामने एक मीटर स्केल लगा हुआ है। मीटर स्केल से नापेंगे और संतुलन बिंदु की लंबाई हम ज्ञात करेंगे। आगे हम देखते हैं। अब मान लेते हैं सेल का विद्युत वाहक बल क्या है? ई है। मान लेते हैं उस सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है। आगे हम देखते हैं, मान लेते हैं इस पर बाह्य प्रतिरोध हमने आर जोड़ दिया हुआ है। बाह्य प्रतिरोध हम क्या जोड़ते हैं? आर जोड़ देते हैं। तो सर्किट का कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा? कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर।
अर्थात कैपिटल आर क्या होगा आपका बाह्य प्रतिरोध होगा और स्मॉल आर क्या हो जाएगा हमारा आंतरिक प्रतिरोध हो जाएगा। आगे हम देखते हैं, मान लेते हैं सर्किट में आई धारा प्रवाहित की जाती है, तब इस स्थिति में हमने बताया था आई इज इक्वल टू ई अपान कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। आई क्या है, बहने वाली धारा है। ई क्या चीज है, उस पर विद्युत वाहक बल है। कैपिटल आर क्या है, इसका बाह्य प्रतिरोध है। और स्मॉल आर क्या है, इसका आंतरिक प्रतिरोध है। आगे हम देखते हैं ई इज इक्वल टू 1 आर प्लस स्मॉल आर। जब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे ई इज इक्वल टू क्या प्राप्त होगा, आई इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं आई इज इक्वल टू कैपिटल ई अपान कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ये कैसे आया, ये ओम के नियम से आया, भी इज इक्वल टू आई आर होता है। तो आई इज इक्वल टू क्या होगा, भी अपान आर। चूंकि यहाँ पे वोल्टेज कार्य नहीं कर रहा है, हम किसके लिए देख रहे हैं, हम सेल के लिए देख रहे हैं। तो सेल पे क्या होता है, विद्युत वाहक बल होता है। इसलिए हमारा जो भी है, भी के जगह हमने क्या रख दिया है, ई रख दिया है। और नीचे हम देखते हैं, चूंकि इस पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी है और बाह्य बाह्य प्रतिरोध क्या है आपका आर। इस स्थिति में ई इज इक्वल टू हमको क्या प्राप्त हो रहा है कि आई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। आगे हम देखते हैं, मान लेते हैं बाह्य प्रतिरोध की उपस्थिति में ई इज इक्वल टू के इंटू एल वन प्राप्त हो रहा है। तथा अगर हम कुंजी क्रमांक 2 को लगाएंगे, जब कुंजी के टू लगाते हैं हम, तब इस स्थिति में भी इज इक्वल टू क्या प्राप्त होगा, कि भी इज इक्वल टू क्या प्राप्त हो जाएगा। हम देखते क्या है, ई इज इक्वल टू के इंटू एल वन प्राप्त हुआ। के इंटू एल वन कैसे प्राप्त हुआ, सबसे पहले हम दाब कुंजी के वन को लगाएंगे, तब हमको इसकी लंबाई क्या प्राप्त हो जाएगी, एल वन प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार बी इज इक्वल टू के इंटू एल टू प्राप्त हो जाएगी, जहाँ के क्या है, तार की विभव प्रवणता है। अब हम देखते क्या है, मैंने क्या आप लोगों को बताया था, आई इज इक्वल टू ई अपान कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ये है। इस पर हम देखते क्या है, यदि इसको हम हल करेंगे, ई के जगह हम क्या रखेंगे, के इंटू एल वन, और आर के जगह बी इज इक्वल टू आई आर सूत्र का उपयोग करेंगे। तब इस स्थिति में इसको हम हल करेंगे तो स्मॉल आर इज इक्वल टू क्या प्राप्त होगा, कैपिटल आर एल वन माइनस एल टू अपान एल टू। ये जो आप सामने में जो देख रहे हैं, ये स्मॉल आर क्या है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। और इसके मान को हमको ज्ञात करना है। सिद्धांत जो मैंने आपको बताया है पुस्तक में दिया हुआ है। जब मैं आप लोगों को विद्युत धारा पढ़ाया था, उस समय इस पूरे डेरिवेशन को हल करके बताया था। यह सभी किस पे चले जाएंगे, सिद्धांत में चले जाएंगे। उसका चित्र भी आप बना सकते हैं सिद्धांत में। और ये जितने भी मैं डेरिवेशन है, मैंने डेरिवेशन को बहुत कुछ काट दिया है, केवल आप लोगों को रीडिंग नोट करनी है। तो ये जो डेरिवेशन है आपके फिजिक्स पुस्तक में प्राप्त हो जाएगा। आगे हम देखेंगे इस पर, ये जो सामने दिख रहा है आप लोगों को, यह क्या है, चार्ट है, सारणी है। प्रयोग क्रमांक 1, ज्ञात प्रतिरोध आर हम नोट करेंगे। संतुलनकारी लंबाई सबसे पहले L1 होगा, उसके पश्चात क्या होगा, L2। इसको नोट कर लेंगे आप। सबसे पहले क्या हो जाएगा हमारा, सबसे पहले हम देखेंगे ये क्या हो जाएगा आपका, L1 हो जाएगा। और दूसरे बॉक्स में क्या हो जाएगा हमारा, L2 हो जाएगा। अब इसके पश्चात मान पुट अप करेंगे, R इज इक्वल टू कैपिटल आर L1 माइनस L2 अपान L2। ये ज्ञात होगा। ये जो सामने जो चार्ट है, चार्ट आप लोग बना लीजिए, रीडिंग नोट करनी है अपने को। आगे हम देखते हैं, फिर हम गणना करेंगे। गणना करने के पश्चात परिणाम लिखेंगे, और परिणाम लिखने के पश्चात सावधानी लिखेंगे। तो इस प्रकार से हमारा ये जो प्रयोग है वह क्लियर हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब हम प्रयोग कैसे करेंगे, अब प्रयोग कैसे करेंगे देखिएगा। देखते हैं हम नेक्स्ट आपको शेयर कर रहे हैं। आप लोगों को दिख रहा होगा,
पोटेंशियोमीटर एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध कैसे ज्ञात करते हैं, आप लोगों को ऑपरेटर्स को पहले से ही मैंने बता दिया है। अब इस ऑपरेटर्स को हम क्या करेंगे, जोड़ने की कोशिश करेंगे, उसके पश्चात हम रीडिंग नोट करेंगे। हम कैसे जोड़ेंगे देखिएगा, बाजू में आपका सर्किट भी है, देख रहे हैं सर्किट, देख रहे हैं क्यू का संबंध सबसे पहले क्या है, धारा नियंत्रक आर एच से है। तो सबसे पहले क्यू का संबंध हमने लेक्लांसी सेल के लिया है, रियोस्टेट का प्रतिरोध हम 1 ओम किए हैं। चलिए हम इसका प्रतिरोध कितना ओम कर देते हैं, चलिए सपोज मान लीजिए 3 ओम ने हमने प्रतिरोध कर दिया है। कितने ओम कर दिए, हम 3 ओम का प्रतिरोध कर दिए हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, देख रहे हैं आप सामने में दिख रहा होगा आप लोगों को, ये क्या है, पोटेंशियोमीटर है। पोटेंशियोमीटर क्यू का संबंध सबसे पहले हमने किस पर किया, देख रहे हैं ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है जो दिख रहा है, जो कितने ओम का है, 3 ओम का है, उससे कर दिया है। देखिए अब इसके पश्चात सामने सर्किट देख रहे हैं आप, सर्किट में सबसे पहले क्यू का संबंध आर एच से किया। अब आर एच का संबंध किससे है, देख रहे हैं एमीटर ए से है। अब आर एच का संबंध अमीटर ए से करते हैं। आर एच का संबंध हमने क्या किया, अमीटर ए से किया। सामने जो दिख रहा है वह क्या है, आपका अमीटर है। अब देखते हैं क्या है, आपका अमीटर के माइनस का संबंध दाब कुंजी K1 से किया है। तो अमीटर के माइनस का संबंध हम क्या कर देते हैं, दाब कुंजी K1 से कर देते हैं। अब फिर सर्किट हम देखते हैं, सर्किट देखिएगा K1 का संबंध किससे है, बैटरी ई के ऋण सिरे से है। K1 का संबंध बैटरी ई के ऋण सिरे से कर देते हैं, बैटरी ई के, ये इस प्रकार से हमने ऋण सिरे से कर दिया है। फिर पुनः हम देखते हैं, अब ई का संबंध किससे है, बिंदु पी से है। ई का धन सिरे का संबंध किससे है, बिंदु पी से है। देखते हैं करके देखते हैं, देखिएगा ई का संबंध हमने क्या कर दिया, बिंदु पी से कर दिया, इस प्रकार से कर दिया है। तो ये हमारा प्राथमिक परिपथ तैयार हो गया है। सामने जो दिख रहा है यह हमारा कौन सा परिपथ है, प्राथमिक परिपथ है। अब द्वितीयक परिपथ तैयार करेंगे, मतलब अर्थात नीचे वाला स्टेप तैयार करेंगे। अब नीचे वाला स्टेप हम कैसे तैयार करते हैं, देखिए पी का संबंध, वह सेल जिसका हमको आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है, वह सेल जिसका हमको क्या ज्ञात करना है, आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। ई क्या है आपका, वह सेल है जिसका हमको आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है, उस पर रखेंगे। देखिएगा यहाँ पे हमने किस सेल का उपयोग किया है, लेक्लांसी सेल का उपयोग किया है। हम डेनियल सेल का भी उपयोग कर सकते हैं, हमारे पास 2 सेल है, अभी आपका चेंज हो गया, ये क्या है हमारा डेनियल सेल है। इसका हम आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। तो इसका संबंध हमने सबसे पहले क्या कर दिया, देख रहे हैं हमने डेनियल सेल से कर दिया है। फिर हम देखते क्या है, सर्किट, सर्किट में देखिएगा अब माइनस का संबंध किससे है, दाब कुंजी K2 से है। माइनस का संबंध हम दाब कुंजी K2 से करते हैं। माइनस का संबंध हमने क्या कर दिया, दाब कुंजी K2 से कर दिया, इस प्रकार से। अब इसके पश्चात इसमें देख रहे हैं आप क्या लगा हुआ है, बाह्य प्रतिरोध के लिए शंट का उपयोग किए हैं। बाह्य प्रतिरोध R के लिए हमने शंट का प्रयोग किया है। यह किस में लगा है, प्लस से लगा हुआ है। हम शंट लगाएंगे यहाँ पे, देखें शंट के लिए हमारा क्या है, हमारा प्रतिरोध बॉक्स है। तो इस प्रकार से हमने शंट के लिए प्रतिरोध बॉक्स लगाया और इसके माइनस सिरे का संबंध किससे किया है, दाबकुंज K से किया है। अब क्या करेंगे देखिए, फिर हम सर्किट देखते हैं। सर्किट में क्या रखा हुआ है, दाबकुंजी K का संबंध एक और रजिस्टेंस बॉक्स A4 से करेंगे, इसका संबंध धारा मापी G से, फिर उसका संबंध क्या है हमारा जॉकी से है। तो सेम इस सर्किट के आधार पर हमने क्या किया, एक सर्किट तैयार कर लिया इस प्रकार से। देखिए ये इसके पश्चात यदि हमने माइनस किया है, फिर इसका संबंध किससे कर दिया है, जॉकी से कर दिया है। तो ये हमारा जॉकी लग गया है, यहाँ पे देख रहे हैं आप। इस जॉकी को हम क्या करेंगे, इधर उधर खिसका करके हम संतुलन बिंदु नोट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिएगा ये जो कुंजी दिख रही है, कुंजी को हमने यहाँ पे डाल दिया है। तो डाल दिया है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं अमीटर का अमीटर जो है, अमीटर दिख रहा है आप लोगों को। अमीटर कितना रीडिंग बता रहा है, 0.049 बता रहा है एम्पियर, 0.049 एम्पियर बता रहा है। अभी हमने K2 नहीं डाला है, ये जो प्रतिरोध बॉक्स दिख रहा है, शंट का जो प्रतिरोध बॉक्स है उसको नहीं डाला है। क्यों नहीं डाला है, देखिएगा यहां हम प्रयोग करेंगे। देखिए
जैसे कि यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर में है, तो यहाँ पे देख रहे हैं धारामापी का जो रीडिंग है कितना है आपका 30 है। अर्थात हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रतिरोध को हम चेक करेंगे, ये जो हमने सर्किट जो बनाया है, जो सर्किट बनाया है वह सही है कि गलत है। तो हमने क्या किया है, देखिए पोटेंशियोमीटर के एक ओर डाला है तो इसका 30 बताया है। अब इसको दूसरी ओर डालने की कोशिश करते हैं। देखिए तो ये कितना विक्षेप बता रहा है, आपको बता सकते हैं, -30 बता रहा है। अर्थात ये जो हमारा जो सर्किट है वह क्या है, सही है। हमारा ये जो सर्किट है वह क्या है, हमारा सही है। इसके पश्चात हम क्या करेंगे, इस पर संतुलन बिंदु L1 नोट करेंगे। संतुलन बिंदु कितना नोट करेंगे, L1। देखिएगा मैं इधर उधर खिसका करके संतुलन बिंदु नोट करने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए -30 है, देखिए 14 में आ गया है, खिसका रहा हूं मैं, 12 आ गया, 9 7 6 3 0, 4 है, 4 3 2 और 0। इसके आगे हम करेंगे तो ये माइनस में जा रहा है, माइनस में, -2 हो गया। और ये हम करते हैं -2 ये 0। अर्थात L1 का मान हमको रीडिंग नोट कर सकते हैं। L1 बराबर कितना है हमारा, 583। L1 बराबर कितना है हमारा, 583 सेंटीमीटर। L1 का मान आप नोट कर लीजिए। सब अभी हमने दाब कुंजी K2 नहीं दबाया है, हम केवल क्या किए हैं, रीडिंग नोट कर रहे हैं। आप लोग हमारा जो पहला रीडिंग मैंने बताया आपको, कितना बताया, 583 सेंटीमीटर, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। पहला रीडिंग नोट हो गया, आगे बढ़ूं मैं। पहला रीडिंग नोट हो गया, आगे बढ़ूं मैं। हाँ सर, आगे बढ़िए। चलिए ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिएगा। अब देखिए जॉकी अपनी जगह में चला गया। अब इसके पश्चात यहाँ पे आप बाजू में देखेंगे शंट का प्रतिरोध। अब कैपिटल R आपको नोट करना, ये L1 सबके लिए कॉमन है। L1 मैंने जो 583 बताया, L1 बराबर 583, जितना भी आप रीडिंग नोट करेंगे उसके लिए क्या है, कॉमन है। क्योंकि डेनियल सेल में हमने देखा, डेनियल सेल हम यूज कर रहे हैं, डेनियल सेल यूज कर रहे हैं, और RH का मान हमने 2 ओम लिया है। तब L1 के लिए हमारा सभी प्रत्येक मान क्या है, अपना कॉमन है। आगे हम देखते हैं। चलिए सबसे पहले हम पहला प्रैक्टिकल करते हैं। सबसे पहले 0.5 ओम के लिए देखें, कैपिटल R बराबर आप नोट कीजिए 0.5 ओम। यहाँ पे मैंने 0.5 ओम जो टिक है उसको निकाल दिया है। ये सामने जो प्रतिरोध बॉक्स दिख रहा है डेनियल सेल में, जिसको मैं गोल स्टेप कर रहा हूँ माउस की सहायता से, उसमें हमने क्या किया है, 0.5 ओम का डेनियल सेल हमने निकाल लिया है। हमने क्या किया है, 0.5 ओम का हमने कुंजी निकाल लिया है। अब कुंजी निकालने के पश्चात सामने में की देख रहे हैं, की को हम क्या करेंगे, दबाएंगे। जब की को दबाएंगे तब क्या होगा, ये जो विभव मापी है, विभव मापी में धारा प्रवाहित होने लगेगी। और हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका रीडिंग नोट करेंगे। देखिए कैसे रीडिंग नोट करते हैं, देखिएगा। देख रहे हैं -30 जा रहा है, 30 5 -2 है, दिख रहा है आप लोगों को, -2। गैल्वेनोमीटर का रीडिंग देखिए, -2। अब ये 4 आ गया है, 5 आ गया है, 0 1 आ गया है, देख रहे हैं 145 में, 145 में कितना आ गया है आपका, 1 आ गया है। आगे हम बढ़ते हैं, -1 आ गया है, और ये हमारा 0 आने के कगार पे है, ये 0 आया। अर्थात 146.5 सेंटीमीटर में, 146.5 सेंटीमीटर में हमको कितना प्राप्त हुआ, विक्षेप हमारा 0 प्राप्त हुआ। तो ये हमारा पहला रीडिंग हो गया। L2 बराबर कितना हो गया, 146.5 सेंटीमीटर। 146.5 सेंटीमीटर ये हमारा पहला रीडिंग हुआ, L2। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। L1 बराबर, L1 क्या है, सबके लिए कॉमन है, इसमें कैपिटल R बराबर 0.5 ओम। आप लोग नोट करेंगे कैपिटल R बराबर कितना, बाह्य प्रतिरोध हमने कितना लगाया, 0.5 ओम हमने बाह्य प्रतिरोध लगाया है। देख रहे हैं, जिसका हमको आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है उसका बाह्य प्रतिरोध कितना लगाया, शंट की सहायता से 0.5 ओम हमने लगाया है। अब आगे हम बढ़े,
हमारे पास समय बहुत कम बचा हुआ है, 5 मिनट का समय शेष बचा हुआ है, हमको 2 रीडिंग और नोट करनी है, कम से कम 3 से 5 रीडिंग हम नोट करेंगे इसमें। बाह्य प्रतिरोध यहाँ पे कितना है, 0.5 ओम है। 0.5 ओम का हमने प्लग निकाला है और हमारा रीडिंग कितना प्राप्त हुआ, 146.5 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ है। आगे चले हम। हेलो, हाँ सर। चलिए ठीक। अब इसके पश्चात हम क्या करेंगे, ये जो दाब कुंजी है के को हम हटा देंगे। हटाने के पश्चात ये जो जॉकी है उसको अपनी जगह पे रख देंगे। अब 0.5 ओम के पश्चात हम क्या करते हैं, 1 ओम का निकालते हैं। देख रहे हैं हमने संट, अब कैपिटल आर का मान कितना हो गया, 1 ओम हो गया। कैपिटल आर का मान कितना हो गया, 1 ओम हो गया। इसके पश्चात हम क्या करते हैं, दाब कुंजी के को दबाते हैं, के2 को दबाते हैं और फिर हम क्या करते हैं, देख रहे हैं 23 हो गया, 19, 12, 8, 9, -1, 2, 2, 3, 2, 1, 0, ये 234 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ, हमारा दूसरा रीडिंग नोट कीजिएगा। दूसरा रीडिंग में 1 ओम है बाह्य प्रतिरोध और हमारा जो एल का मान है, एल का मान कितना है, 234 सेंटीमीटर, ये नोट कीजिए। बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर बराबर कितना हुआ, 1 ओम हुआ। और उसके पश्चात हम देखते क्या है, L2 का मान हमको कितना प्राप्त हुआ, 234। L1 सबके लिए कॉमन है, L1 कॉमन है, पहला हमने L2 निकाला, दूसरा भी हमने L2 निकाला, तीसरा देखेंगे हम। सामने आपको दिख रहा होगा, ऑपरेटर्स दिख रहा होगा, रीडिंग भी दिख रहा होगा। अब सामने देखते क्या है हम, अब 2 ओम के लिए देखेंगे। आप लोग सभी नोट कर लिए, आगे बढ़े हम। 234 सामने में लिखा हुआ, 234 सेंटीमीटर में हमको शून्य प्राप्त हो रहा है। विक्षेप गैल्वेनोमीटर में देख रहे हैं आप, गैल्वेनोमीटर का जो विक्षेप है हमको शून्य प्राप्त हो रहा है। आगे देखें हम। हाँ सर। चलिए ओके, हम आगे देखते हैं। फिर हम क्या करेंगे, इस प्रकार से दाब कुंजी के2 को निकालते हैं। अब 1 ओम के पश्चात हम 2 ओम का हमने प्लग निकाला है, अर्थात कैपिटल आर बराबर हमारा कितना प्राप्त हुआ है, 2 ओम प्राप्त हुआ है। फिर हम क्या करते हैं, दाब कुंजी के2 को फिर दबाते हैं। दाब कुंजी के2 को दबाने के पश्चात ये सामने जॉकी दिख रही है, जॉकी दिख रहे हैं, जॉकी में फिर हम क्या करते हैं, जॉकी को के तार को इधर उधर खिसकाते हैं। देख रहे हैं -19 हो गया हमारा, -16, -6, -4, 4, 2, 0, ये हमको 333.5 सेंटीमीटर में हमारा गाल्वेनोमीटर का विक्षेप हमको शून्य प्राप्त हुआ है। देख रहे हैं आप, 333.5, हम ये हमारा तीसरा रीडिंग है। कैपिटल आर बराबर कितना प्राप्त हुआ हमको, 2 ओम प्राप्त हुआ है। और L2 बराबर हमको कितना प्राप्त हुआ है, 333.5 333.5 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसकी रीडिंग आप लोगों को करनी है, जो मैंने फॉर्मूला बताया है। सिद्धांत आपको लिखना है, पुस्तक में दिया हुआ है, आपको पढ़ाया जा चुका है, विद्युत धारा चैप्टर में है। आप उससे सिद्धांत लिखिए, सावधानी आपके पुस्तक में है, रीडिंग मैं आपको बता रहा हूँ प्रैक्टिकल करके। और उसके पश्चात आप लोग डायरेक्ट फेयर में इसकी गणना करेंगे। गणना करने के पश्चात आप लोग परिणाम लिखेंगे, परिणाम लिखने के पश्चात आप लोग सावधानी लिखेंगे। क्लियर है, आगे बढ़े हम। जी चलिए सर जी। ओके, चलिए हमने आज 3 रीडिंग आप लोगों को बताया है। और इसके पश्चात हो सके तो एक आध रीडिंग हम आप लोगों को, 1 मिनट से कम समय बचा हुआ है, कोई समस्या हो तो मेरे सामने आप रख सकते हैं। सर जी। हाँ बताइए। सर वो जो